जय माता दी दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि के 9वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी का कल्याण करें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे चैत्र नवरात्रि 2026 के 9वें दिन के लिए पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और राहु काल का समय क्या रहेगा। नवरात्रि के 9वें दिन की पूजा विधि क्या रहेगी। आपको बता दें कि नवरात्रि के 9वें दिन माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। तो आज हम आपको माँ सिद्धिदात्री की संपूर्ण पूजा विधि बताएंगे कि माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते समय आपको किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए और कौन सा फूल आपको माँ सिद्धिदात्री को अर्पित करना चाहिए और माँ सिद्धिदात्री का प्रिय भोग क्या है। इसके अलावा आपको बताऊंगी कि माँ सिद्धिदात्री को प्रसन्न करने के लिए आपको कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए। आपको बहुत ही छोटा और आसान सा मंत्र बताऊंगी और इसके अलावा माँ सिद्धिदात्री की कथा भी सुनाऊंगी। साथ ही साथ नवरात्रि के 9वें दिन किए जाने वाला एक इच्छा पूर्ति उपाय बताऊंगी, जिसे करके आप अपनी मूंग मांगी मुराद को पूरा कर सकते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। और माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय माता दी या जय माँ सिद्धिदात्री। तो चलिए बात करते हैं नवरात्रि के 9वें दिन की। दोस्तों, माँ दुर्गा का आखिरी स्वरूप माँ सिद्धिदात्री है। यह माँ दुर्गा की नवी शक्ति है। माँ सिद्धिदात्री व्यक्ति को सिद्धि प्रदान करती है। अगर उनकी पूजा विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ की जाए तो व्यक्ति सभी सिद्धियों की प्राप्ति करता है। साथ ही ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की हिम्मत भी व्यक्ति में आ जाती है। सिद्धिदात्री माँ की आराधना उपासना कर भक्तों की लौकिक परलौकिक सभी तरह की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। माँ अपने भक्तों की हर इच्छा पूरी करती है। माता के पास अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व 8 प्रकार की सिद्धियां हैं। माता का यह स्वरूप सभी दिव्य आकांक्षाओं को पूर्ण करने वाला है। दोस्तों, देवी सिद्धिदात्री का वाहन सिंह है। देवी सिद्धिदात्री के 4 हाथ हैं, जिसमें शंख, गदा, कमल का फूल और चक्र धारण करती हैं। यह माँ कमल पर विराजमान रहती हैं और उनके गले में सफेद फूलों की माला और माथे पर तेज रहता है। दोस्तों, संसार में सभी वस्तुओं को सहज और सुलभता से प्राप्त करने के लिए नवरात्र के 9वें दिन इनकी पूजा की जाती है। इनका स्वरूप माँ सरस्वती का स्वरूप भी माना जाता है। चलिए जानते हैं चैत्र नवरात्रि 2026 के 9वें दिन के शुभ मुहूर्त क्या है और राहु काल का समय क्या रहेगा। दोस्तों, साल 2026 में चैत्र नवरात्रि का 9वां दिन 27 मार्च 2026 दिन शुक्रवार को रहेगा और नवमी तिथि की शुरुआत 26 मार्च 2026 की सुबह 11:49 पर हो जाएगी और नवमी तिथि की समाप्ति 27 मार्च 2026 की सुबह 10:06 पर होगी। बात करें पूजा के शुभ मुहूर्त की तो सुबह की पूजा का पहला मुहूर्त सुबह 6:17 से लेकर सुबह 10:54 तक रहेगा। दूसरा मुहूर्त दोपहर 12:27 से लेकर दोपहर 1:59 तक रहेगा और शाम की पूजा का मुहूर्त शाम 5:04 से लेकर शाम 6:36 तक रहेगा। अभिजित मुहूर्त दोपहर 12:02 से लेकर दोपहर 12:51 तक रहेगा और इस दिन सूर्योदय का समय सुबह 6:17 पर रहेगा और सूर्यास्त का समय शाम 6:36 पर रहेगा और इस दिन राहु काल का समय सुबह 10:54 से लेकर दोपहर 12:27 तक रहेगा। दोस्तों, राहु काल अशुभ समय होता है। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य, पूजा या उपाय ना करें। आपको बता दें कि माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते समय आपको जामुनी या बैंगनी रंग के वस्त्र पहनना चाहिए। इसके बाद आप अपनी रोज वाली पूजा कर कलश का पूजन करें। अब आप एक लकड़ी की चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछाकर माँ सिद्धिदात्री की मूर्ति या फोटो स्थापित करें। यदि आपके पास माँ सिद्धिदात्री की मूर्ति नहीं है तो आप माँ दुर्गा की मूर्ति स्थापित करके माँ सिद्धिदात्री का ध्यान करते हुए पूरा पूजन कर सकते हैं। अब आप माँ सिद्धिदात्री को गंगाजल छिड़कें
इसके बाद रोली अक्षत आदि अर्पित करें। अब आप माँ को चंपा या लाल रंग के फूल या गुड़हल का फूल अर्पित करें। इसके बाद माँ का प्रिय भोग तिल व तिल से बनी मिठाई का भोग लगाएं। दोस्तों, इस दिन हवन भी किया जाता है और कन्या पूजन भी किया जाता है। तो इस दिन आप माँ को भोग में हलवा, पूरी, चना, खीर आदि भी अवश्य अर्पित करें। इसके बाद आप धूप दीप जलाएं और माँ सिद्धिदात्री की कथा सुने। अब आप माँ सिद्धिदात्री के मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्र्यै नमः का जाप करें, या इसके अलावा या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कर सकते हैं। दोस्तों, जितनी भक्ति और श्रद्धा के साथ आप माता का जाप करेंगे, माँ शीघ्र ही आपकी कामना को पूरा करेगी। इसके बाद हाथ में पुष्प लेकर अपनी कामना को बोलते हुए माँ के चरणों में अर्पित कर दें। अब आप माँ सिद्धिदात्री की आरती करके विधिपूर्वक पूजा को संपन्न करें और सभी लोगों में प्रसाद का वितरण करें। चलिए अब सुनते हैं माँ सिद्धिदात्री की कथा, जो इस प्रकार है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक दिन भगवान शिव माता सिद्धिदात्री की घोर तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या से माता सिद्धिदात्री प्रसन्न हो गई और उन्होंने भगवान शिव को 8 सिद्धियों की प्राप्ति का वरदान प्रदान कर दिया। इस वरदान के फलस्वरूप भगवान शिव का आधा शरीर देवी के रूप में परिवर्तित हो गया। इसके बाद से भगवान शिव को अर्धनारीश्वर के नाम से जाना जाने लगा। शिवजी का यह रूप संपूर्ण ब्रह्मांड में पूजनीय है। दोस्तों, एक और कथा के अनुसार जब पूरे ब्रह्मांड पर चारों ओर अंधकार हो गया था, रोशनी का कोई संकेत नहीं था, तब उस अंधकार से भरे ब्रह्मांड में ऊर्जा का एक छोटा सा किरण प्रकट हुआ। धीरे धीरे इस किरण ने बड़ा आकार ले लिया और अंत में इसने एक दिव्य नारी का रूप धारण कर लिया। यह देवी भगवती का 9वां स्वरूप माँ सिद्धिदात्री का ही था। इसके बाद माता ने प्रकट होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश को जन्म दिया। दोस्तों, धरती पर जब अनेकों राक्षसों का जन्म होने लगा, ऋषि मुनियों और सज्जन लोगों का निवास करना मुश्किल हो गया। इसी बीच जब पृथ्वी पर महिषासुर नामक दैत्य के अत्याचारों की अति हो गई, तब उस दानव के अंत हेतु सभी देवता गण भगवान शिव और विष्णु जी से सहायता मांगने पहुंचे। उस दानव के अंत के लिए सभी देवताओं ने तेज उत्पन्न किया, जिसके जरिए माँ सिद्धिदात्री उत्पन्न हुई। तो बोलो माँ सिद्धिदात्री की जय। चलिए अब जानते हैं नवरात्र के 9वें दिन किए जाने वाला इच्छापूर्ति उपाय। दोस्तों, नवरात्रि की 9वीं तिथि की रात में आपको माँ दुर्गा के मंदिर में धन वैभव की कामना से जाकर यह उपाय करना है। इसके लिए आप एक पान का पत्ता ले लें और उस पर केसर, चंदन का इत्र और गाय के घी को मिलाकर एक छोटा सा स्वास्तिक बना लें। अब आप इस पान के पत्ते पर एक सुपारी रखकर कलावा या मौली लपेट दें। अब आप इसे माँ दुर्गा के चरणों में अर्पित कर दें और अपनी कामना बोले। दोस्तों, यह उपाय करने से आपको धन संबंधी सभी समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। तो बोलो माँ सिद्धिदात्री की जय। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें, और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ ले। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।